जगह मन नहीं लगता था। तभी एक रात वो अपनी दादी की गोद में लेटी हुई थी। बिल्कुल खामोश, बात करना उसने छोड़ दिया था। जब उसकी दादी कशिश का ध्यान कहीं और लगाने की खातिर इससे बातें करने लगी। मेरी गुड़िया, तुम जानती हो जिस घर में हम रह रहे हैं, यह पहले इतना नहीं होता था, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होता था। यहाँ पर तुम्हारे पापा के दोस्त की फैमिली भी रहती थी। दोनों दोस्त भाइयों के जैसे थे। पूरे गांव में उनकी मिसाल थी। दो दोस्त एक ही घर में रहते थे। तब कशिश ने एकदम कहा, हाँ दादी, और उनका एक बेटा भी था, कुमार, जो मुझे हमेशा अपनी पीठ पर बैठाकर आइसक्रीम खिलाने ले जाता था। और दादी उसके बोलने पर थोड़ा खुश हुई। फिर कशिश ने पूछा, लेकिन मैंने सुना कुमार भैया भी दुनिया छोड़कर चले गए, बिल्कुल पापा की तरह। तब दादी ने कहा, हाँ बेटा, मगर जब से कुमार की मौत हुई तब से हमें यूं एहसास होने लगा जैसे वह यहीं पर ही है। कई बार मैंने भी उसे देखा था। हमने पंडित जी को बुलाकर इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी ख्वाहिशें पूरे ना हों तो वो भटकती रहती हैं। अब हमें तो पता नहीं कुमार की क्या ख्वाहिश थी, मगर फिर भी हमने और उसकी माँ ने यहाँ मंत्रों का जाप कराया। पर हमें ऐसा लगा जैसे कुमार की आत्मा गुस्सा हो गई और उसने हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो मजबूरन हमें पिछले 5 माले का हिस्सा छोड़ना पड़ा। बीच में बड़े सारी दीवार कर दी। हम कभी भी वहां पर नहीं जाते थे। शायद यही उसकी ख्वाहिश हो, वो अकेले रहना चाहता हो वह। और कशिश के ऐसी खौफनाक कहानी सुनकर होश उड़ गए। तब कशिश ने पूछा, लेकिन दादी, उनकी मौत कैसे हुई? बेटा पता नहीं, हमें बस इतना पता चला था, वो बहुत दुखी रहने लगा था और एक दिन घर में शोर उठा तो पता चला अशोक छत से गिर गया। उसकी बहन कहती है उसने आत्महत्या की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। वो पढ़ाई भी बहुत अच्छा था। जब उसकी नौकरी लगने वाली थी तो बहुत खुश रहने लगा था और बस हर वक्त तुमसे मिलने की ही बात किया करता था, क्योंकि उसकी नौकरी भी दिल्ली में लगने वाली थी। तब कशिश ने हैरानी से पूछा, क्या दादी आत्माएं भटकती रहती है, हमें दिखाई भी देती हैं? तो क्या पापा की रूह भी यहां होगी? कशिश पूछे बिना ना रह सकी। फिर से वही बात कर दी, बेटा, अशोक को जाने दो। तुम नहीं जानती, जो जो आत्माएं शांत होती हैं वो नहीं भटकती। और मेरा बेटा बहुत अच्छा था, उसको बेसुकूनी नहीं मिलनी चाहिए। अब चलो सो जाओ तुम। दादी ने तो यह बात यही खत्म कर दी थी, मगर कशिश के दिमाग में बात बैठ चुकी थी। सुबह उठते कशिश ने घर का पिछला हिस्सा देखा, जहां लंबी बड़ी दीवार बनी हुई थी। कशिश को वहां पर अजीब सी अट्रैक्शन हुई। इस जगह को कशिश 10 मिनट तक देखती रही। उसके सामने 2 राहें थीं, एक वो